नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के पशु मेले। अगर राजस्थान के पशु मेले याद करना आपके लिए भी है समस्या, तो आइए आज करते हैं इसका समाधान। दोस्तों, पहले बताना चाहूँगा, राजस्थान के पशु मेलों को याद करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको त्यौहार का जो टॉपिक है उस पर थोड़ी सी हल्की सी पकड़ होना ज़रूरी है। यदि आपका त्यौहार का टॉपिक पकड़ में है या मजबूत है तो आपको पशु मेले याद करने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। ट्रिक वाइज हम तैयार करेंगे। लिखा हुआ है मैटर, आपको मैं बताऊंगा इजी ट्रिक, ताकि आप अपने दिमाग में उनको फिट करके आसानी से इनको याद रख सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग। पहला है बलदेव पशु मेला। कहाँ बढ़ता है ये? नागौर के अंदर बढ़ता है। कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है। याद कैसे रखना है कि बल किसके पास है? बल है नागौर वालों के पास, इसीलिए वो सबसे पहले आते हैं और पहल आते हैं। एक लाइन के अंदर बोलना है, नागौर वालों के पास बल है इसलिए वह सबसे पहले आते हैं। पहले का मतलब पहला महीना, और पहले में भी पहल आते हैं, पहल आते हैं। तो इस प्रकार ये मेला याद हो जाएगा। नागौर वालों में बल है, सबसे पहले आते हैं। पहले का मतलब है चैत्र में आते हैं, और पहले में भी पहल आते हैं तो शुक्ल एकम को आते हैं। इसके आगे लिख लो, नए साल के दिन आते हैं। नए साल के दिन आते हैं। ये आपका नागौर का बलदेव पशु मेला याद हो जाएगा। नागौर वालों में बल है इसलिए पहल आते हैं, नए साल के दिन आते हैं। सेकंड मेला है तेजाजी पशु मेला। तेजाजी घणो तेज। तेजाजी घणो तेज किस मामले में तेज है? कमाने के मामले में तेज है। तो सबसे पहला फैक्ट याद होता है कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तेजाजी पशु मेला। कैसे याद करना है? तेजाजी घणो तेज, कमावा में तेज। इतना तेज है कि इनका जो त्यौहार आता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को आता है। ये इसके 5 दिन पहले दुकान खोल लेते हैं और इसके 5 दिन बाद तक दुकान खुली रखते हैं। इनका त्यौहार आ रहा है भादवे की शुक्ल दशमी को। इसके 5 दिन पहले ही इन्होंने दुकान खोल ली और त्यौहार ख़त्म हो गया, उसके 5 दिन बाद भी ये दुकान खुली रख रहे हैं। तो इनका मेला जो है भादवे की शुक्ल दशमी के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक चलता है, अर्थात भादवे की शुक्ल पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक। अब गोगामेडी का पशु मेला, ये आपको पता ही होगा, हनुमानगढ़ के अंदर आता है, सबको पता होता है बेसिकली। और इसे कैसे याद रखना है? तो ये गोगा जी का त्यौहार आता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, राखी के 9 दिन बाद। लेकिन हनुमानगढ़ के गोगा जी रुस चुके हैं, कहते हैं कि मैं नवमी को राखी नहीं बंधाऊंगा, मैं राखी के दिन से राखी बंधाऊंगा। श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार होता है? राखी होता है। तो गोगा जी क्या कहते हैं कि मैं राखी के दिन से राखी बंधाऊंगा, और 9 दिन नहीं, पूरे 30 दिन में राखी बंधवाऊंगा, अर्थात श्रावण की पूर्णिमा से लेकर भादवे की पूर्णिमा तक। याद कैसे रखना है? गोगा जी हनुमानगढ़ के हुए नाराज और कहते हैं मैं पूरे 30 दिन राखी बंधवाऊंगा, श्रावण की पूर्णिमा से लेकर, अर्थात राखी से लेकर भादवे की पूर्णिमा तक मैं राखी बंधवाऊंगा। अगला है गधों का मेला। गधों का मेला कहाँ बढ़ता है? लूणियावास के अंदर बढ़ता है। लूणियावास कहाँ है? जयपुर के अंदर है। अब इसकी तिथि याद रखना बहुत ही वो है। गधों का मेला कैसे याद करेंगे? टीम इंडिया का एक बॉलर है जिसका नाम है अश्विन। अश्विन ने क्या खरीदे? गधे खरीदे। क्या खरीदे? गधे खरीदे। तो गधों का मेला किस महीने में आता है? अश्विन में आता है। अश्विन ने 2 बार गधे खरीदे। पहले 7 गधे खरीदे, फिर बाद में 11 गधे खरीदे, और ये गधों का रंग कैसा था? काले रंग के गधे थे। तो हो जाएगा आसानी से याद। गधों का मेला कब आता है? अश्विन माह में आता है। क्यों? क्योंकि गधे अश्विन ने खरीदे थे। कितने गधे खरीदे? 7 खरीदे पहले, और फिर 11 खरीदे। कौन से कलर के खरीदे? काले कलर के खरीदे। तो गधों का मेला अश्विन माह में कृष्ण पक्ष में सप्तमी से लेकर 11 तक होता है, आसानी से याद। अगला है मल्लीनाथ जी पशु मेला। मल्लीनाथ जी का एक कोड याद रखना है। बाड़मेर तिलवाड़ा सबको आसानी से याद रहता है, बाकी याद करना है 1111, 1211। 1 का मतलब चैत्र, इस 1 का मतलब है पहला पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष, और इस 11 का मतलब है 11। अब इसका अर्थ क्या है? तो इसका उल्टा हो जाएगा। 1 का मतलब चैत्र, 2 का मतलब शुक्ल पक्ष, और 11 का मतलब 11। तो मल्लीनाथ जी का तो कोड याद रखना है 1111, 1211। इस प्रकार हमें आसानी से हो जाएगा याद।
किस जगह बढ़ता है? बाड़मेर में, तिलवाड़ा के अंदर, लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। रामदेव पशु मेला सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला मेला किस जगह बढ़ता है? तो आप पहले बोल लो रामदेव मामा, रामदेव मामा, नागौरी मामा, नंबर 1 मामा, नंबर 1 मामा। ये कहते हैं आपको ये मेला याद हो जाएगा। कैसे याद करना है? रामदेव मामा, माँ से माघ का महीना, माँ से मानासर गांव। कैसे याद करना है दोस्तों? रामदेव मेला, रामदेव मामा, माँ से माघ का महीना, माँ से मानासर गांव। नागौरी मामा, माता लिख दिया यहाँ पे, नागौरी मामा, नागौरी मतलब नागौर में बढ़ता है। नंबर 1 महीना तो पहले याद कर लिया था, फिर मैंने कहा नंबर 1 मामा अर्थात माघ की शुक्ल एकम को बढ़ता है। अब क्या है? पुष्कर मेला। ये तो आपको पता ही होगा, अजमेर के अंदर बढ़ता है। और कब बढ़ता है? कार्तिक शुक्ल 11 अर्थात देवउठनी 11 से बढ़ता है। जब ब्याह होने लोगों के शुरू हो जाते हैं तो समझ जाओ पुष्कर मेला स्टार्ट हो चुका है। अगला मेला बसंती मेला। बसंती मेला कहाँ बढ़ता है? भरतपुर के अंदर बढ़ता है, रूपवास तहसील में बढ़ता है, माघ अमावस्या को बढ़ता है। तो देखो इसे कैसे याद करना है? बसंती के रूप पर, बसंती के रूप पर मोहित हुआ हमारा कौन? भरत। बसंती के रूप पर मोहित हुआ भरत। तो बसंती मेला रूपवास तहसील भरतपुर जिले के अंदर बढ़ता है। अब क्या हुआ? मोहित हो गया, शादी हो गई, तो इसी बसंती ने मौन रहकर व्रत किया था, मौन रहकर व्रत किया था, उपवास किया था, मौन रहकर। अब मौन रहकर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जिस व्यक्ति को पता है माघ अमावस्या मौनी अमावस्या है, वो ये मेला आसानी से याद रख सकता है। और 8 दिन तक लगातार व्रत किया था, 8 दिन तक लगातार व्रत किया था। हो जाएगा दोस्तों ये आसानी से याद। बसंती मेला रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर। बसंती मेला कहाँ बढ़ता है? रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर बढ़ता है। किस माह में बढ़ता है? तो बसंती ने कैसे व्रत किया था? मौन रहकर। मौन रहकर का मतलब क्या हो जाएगा? मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या किस माह में आती है? माघ अमावस्या। इसको भी कैसे याद रखना है? मैं से माघ, मैं से मौनी, मैं से माघ, मैं से मौनी, मैं से माघ, मैं से मौनी। माघ की अमावस्या, मौनी अमावस्या। अब कितने दिन व्रत रखा बसंती ने? तो 8 दिन व्रत रखा। तो कौन सा? शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक। तो ये होता है आपका बसंती मेला। अब है शिवरात्रि मेला। ये तो देखो श और ये व, और ये क्या है? श और ये व। शिवरात्रि का मेला कहाँ बढ़ता है? सवाई माधोपुर में। अब ये भी उस व्यक्ति को इजीली याद रहेगा जिसे पता है कि शिवरात्रि किस दिन आती है। तो आपको त्योहारों की लिस्ट में जाकर याद रखना है शिवरात्रि का त्यौहार, जो कि किस तिथि को आता है? फाल्गुन कृष्ण 13 को आता है। फिर है चंद्रभागा पशु मेला। चंदू ऐसा भागा, ऐसा भागा, ऐसा भागा, झालर हिलाते हुए झालावाड़ पहुंच गया। चंदू ऐसा भागा कि झालर हिलाते हुए कहाँ पहुंच गया? झालावाड़ पहुंच गया। अब भागा क्यों था? क्योंकि देवउठनी 11 से उसका ब्याह तय हो गया था। देवउठनी 11 को ब्याह तय हो गया, इसलिए चंदू भाग गया। तो चंदू ऐसा भागा, झालर हिलाते हुए भागा, कहाँ पहुंच गया? झालावाड़ पहुंच गया। क्यों भागा था? क्योंकि देवउठनी 11 को किसी ने उसकी शादी तय कर दी थी। और फिर लौट के कब आया? अगली माह की जो कृष्ण पंचमी है, अर्थात 9 दिन बाद लौट कर आया, 9 दिन बाद लौट कर आया था। लास्ट हमारा है गोमती सागर पशु मेला। गोमती भी झालर हिलाते हुए भागी थी, गोमती भी झालर हिलाते हुए भागी थी, क्योंकि इसका भी ब्याह तय हो गया था। लेकिन दोस्तों इसका ब्याह आखा तीज के दिन तय हुआ था। बैसाख की तीज कौन सी तीज होती है? आखा तीज होती है। अर्थात आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन आखा तीज होती है उस दिन गोमती का मेला आता है। क्यों? क्योंकि आखा तीज के दिन एक गोमती झालर हिलाते हुए भागी और झालावाड़ पहुँच गई थी। चंदू भी भागा था, झालर हिलाते हुए भागा था, और वो भी कहाँ पहुँच गया था? झालावाड़ पहुँच गया था। लेकिन ये देवउठनी 11 को भागा था। तो ध्यान रखना है
चंदू भागा और गोमती भागी, भाग कर कहाँ पहुँचे, झाला रिलाते हुए भागे और झालावाड़ पहुँच के। बस एक देवट ने 11 को भागा था और दूसरी आकातीज को भागी थी। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन पशु मेलों को याद करने की इजीली ट्रिक। अब इस टॉपिक को याद करने के लिए आपका त्यौहार पे पकड़ होना ज़रूरी है। यदि आप त्यौहार पर भी अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो एक वीडियो डाल दिया जाएगा, उसे देख लेवे और त्यौहार को आसानी से याद कर लेवे। धन्यवाद।